हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती न्यूज़ गुरु पर। दोस्तों, मैं आरती शर्मा आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। तो आज का मेरा विषय है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। इस पर जो है वो मैं अपने कुछ विचार आपके सामने साझा करने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं बस इस टॉपिक को लेकर आपको इस बात की ओर आपका रुख करवाना चाहती हूँ कि आए दिन जो है वो आप सुन भी रहे होंगे, पाक अधिकृत कश्मीर जो है यदि भारत का हिस्सा हो जाता है तो भारत को क्या फ़ायदे होंगे और क्या पाकिस्तान से ज़्यादा चीन रोएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी के जहन में बात है और वर्तमान समय में इस पर जो है वो काफ़ी डिबेट भी हो रही है। तो मुझे लगा कि इस विषय को आपके समक्ष रखना चाहिए, तो आज मैं जो है वो इसको लेकर आ चुकी हूँ। तो भारत मैं जो है वो पीओके आते ही पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो चीन रोएगा, ये बात जो है वो बड़े दिनों से चली भी हुई है और इस पर मैं आपकी राय भी लेना चाहूँगी। तो अंदर की बात जानकर जो है वो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो पीओके अगर हिंदुस्तान में आ जाता है, सिमट आएगा, तो चीन के लिए उसका ड्रीम प्रोजेक्ट स्पेक भी बीच में ही जो है वो लटकना तय है। इससे न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान को भी भारी भरकम आर्थिक नुकसान होना तय है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद कश्मीर यानी पीओके कई दशकों से जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गले का फंदा जो है वो बनकर रह गया है। वो पीओके जिस पर भारत हमेशा अपना मजबूत दावा व सबूत ठोकता रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जबरदस्ती ही अपनी दावेदारी का राग दुनिया में गा रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पीओके की जमीन को लेकर छिड़ी इस जुबानी जंग में बिना करे धरे घर बैठे लुप्त हो रहे हिंदुस्तान का कट्टर दुश्मन देश यानी पड़ोसी चीन। वहीं चीन जिसे दुनिया ड्रैगन के नाम से बुलाती है, ऐसे में सवाल ये है कि अगर पाक अधिकृत कश्मीर हिंदुस्तान की हद में आ गया तो उसे चीन और पाकिस्तान में से ज़्यादा नुकसान किसको होगा? ये प्रश्न, इसका जवाब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान चीन को होगा या पाकिस्तान को होगा? एक महीने जो दोस्तों, यदि मैं पिछले दिनों की बात करूं तो रूस यूक्रेन वार के बाद दुनिया वालों की नज़रें हिंदुस्तान पर टिक गई हैं सवाल पर कि क्या अब हिंदुस्तान भी हक की हिमायत में पाक अधिकृत कश्मीर लेने के लिए पाकिस्तान को यूक्रेन जैसे हाल में पहुंचाने की तैयारी में जुटा है या नहीं। मौजूद हिंदुस्तानी हुकूमत की ओर से कश्मीर से धारा 370 साफ किए जाने साल 2016 में मोदी सरकार के पहले ही कार्यकाल में पाकिस्तान में घुसकर की गई यादगार एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया जहान में इस तरह की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी थी कि हो ना हो अब जल्दी ही हिंदुस्तान पीओके को हासिल करने के लिए कोई कसर अभी बाकी नहीं छोड़ेगा। भारत जो है वो हमेशा ही मजबूत सबूतों के साथ जो है वो अपना दावा पेश करता है। पूर्व प्रधानमंत्री यदि अटल बिहारी वाजपेयी हों, मौजूद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों या फिर जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, इन सबकी भी ये हसरत अभी तक खुलकर सामने आती रही है कि पीओके जो हिंदुस्तान का ही है, आखिर हिंदुस्तान की हद में क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों हिंदुस्तान की ज़मीन में आना चाहिए? आना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हैसियत से कई बार जनसभाओं में खुलकर बोलते दिखाई दिए हैं और आप लोगों ने भी उन्हें सुना है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके तो गैर कानूनी तरीके से जो है वो पाकिस्तान ने अपने पास कब्जा जो है वो कर रखा है। ये कसक तब तक हिंदुस्तानियों के दिलों में मौजूद रहेगी जब तक हम पीओके को हिंदुस्तान की हदों में नहीं समेट लेंगे और हमारा हिंदुस्तान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करें तो उन्होंने पीओके को लेकर खुलेआम भारतीय संसद में बयान भी दे चुके हैं। पीओके जम्मू कश्मीर यानी हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसे पाने के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। ऐसे में किसी के भी जहन में ये सवाल यदि आ रहा है, आना इसका लाजमी भी है कि आखिर पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद हमारे कश्मीर में ऐसा क्या है जिसके चलते हिंदुस्तान पीओके को हर हाल में अपनी हदों में समेटने के लिए बेताब है। ये सवाल भी जो है वो कई लोगों के मन में खड़ा हो रहा है, तो इसका जवाब भी मैं अपनी ऑडियंस से जानना चाहूँगी। पाक अधिकृत कश्मीर हासिल करने से आखिर हिंदुस्तान में क्या कुछ बदल जाने की उम्मीद है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगी। उसके बाद मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगी कि क्या पीओके भारत का हिस्सा बनने के बाद भारत को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? क्यों खास है हिंदुस्तान के लिए पीओके उस हद तक कि हिंदुस्तान हो या फिर पाकिस्तान, दोनों ही
विरोधी पक्ष एक पीओके को अपनी अपनी सीमाओं में समेट लेना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है, इसके लिए अब समझना ये भी ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान वाले कब्जे में मौजूद पीओके हिंदुस्तान में शामिल हो जाता है तो सबसे पहले चीन और पाकिस्तान जो अभी एक दूसरे से जुड़े दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। मतलब पीओके के भारत में शामिल होते ही ज़मीनी नक्शे पर चीन और पाकिस्तान का दूर दूर तक का कोई रिश्ता बाकी नहीं बचेगा। दोनों के बीचों बीच पहुँचकर हिंदुस्तान जा खड़ा होगा। हाँ, इसी बड़ी और ऐतिहासिक तब्दीली से ये बदलाव भी ज़रूर आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। पाक अधिकृत कश्मीर हमारे कब्जे में आते ही पाकिस्तान और चीन जैसे कट्टर दुश्मनों देशों की हदों जो है वो एक दूसरे से भौगोलिक रूप से भी और ज़्यादा करीब जो है वो हिंदुस्तान पहुंच जाएगा, जो कि ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये आज का मेरा विषय भी है कि किस प्रकार से चीन को दिक्कत होगी। तो ये भी आपको मैं बताती हूँ कि यदि जब पीओके भारत में मिलते ही जो है वो चीन लैंड रूट यानी ज़मीनी तौर पर एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और एक दूसरे की ओर नज़रें उठाकर देखेंगे, तब तब उन दोनों को अपने बीच हिमालय पर्वत सा अडिंग डटा हुआ हिंदुस्तान दिखाई पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बदलाव के बीच चीन और पाकिस्तान के बीच जो सड़क मार्ग जो व्यापार होता है उसको भी जो है वो सीधे सीधे तौर पर उस पर विपरीत तौर पर असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच अधिकांश व्यापार के लिए सड़क मार्ग पीओके के बीच ही निकाला गया है। तो चीन का सीपेक प्रोजेक्ट भी ऐसा होने से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपेक भी पाक अधिकृत कश्मीर के बीच से ही होकर जा रहा है। क्या है चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट? सीपैक लटक जाएगा। पीओके अगर हिंदुस्तान में आ जाता है तो चीन के लिए उसका ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक भी बीच में जो है वो लटकना तय है। इससे ना केवल चीन की बल्कि पाकिस्तान को भी भारी भरकम आर्थिक नुकसान होना तय है। ऐसे में पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए चीन के पास एक अदद समुद्री रास्ता ही बाकी बचेगा, जो चीन के लिए बेहद लंबा और खर्चीला साबित होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बदलाव का जो है वो भारत को पूरा लाभ मिलेगा। इस हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच मौजूद पीओके की ही एक अदद प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण स्थान है। फिर चाहे बात हाइड्रो पावर, पोटेंशियल की हो या फिर अन्य किसी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन की। तो ज़्यादा नुकसान यदि मैं बताऊं पीओके आते ही, तो आर्थिक और भौगोलिक रूप से चीन की कमर टूट जाएगी। स्थानीय निवासी जो हैं पीओके के जो लम्हा लम्हा अपनी ज़िंदगी गोला बारूद की डरावनी आवाज़ों के बीच बसर कर मजबूर हैं जीने के लिए, हिंदुस्तान में आते ही पहुंचते ही हमारी हुकूमत इस इलाके में मौजूद प्राकृतिक सौंदर्य को चार चांद लगाकर स्थानीय नागरिकों को पर्यटन के जरिए कमाई का बेहतरीन रास्ता निकालने की जो है वो रास्ता खोलने की कुव्वत रखती है। ये बताना भी ज़रूरी है कि इस वक्त हिंदुस्तान अफगानिस्तान के बीच कोई भी ज़मीनी रास्ता यानी सीधा सड़क मार्ग मौजूद नहीं है। पीओके भारत के पास पहुंचते ही अफगानिस्तान और भारत के लिए जो सड़क के तौर पर मार्ग है वो सीधा हो जाएगा, और इस प्रकार से जो है वो हम अफ़गानिस्तान के ज़मीनी रास्ता यानी सीधा सड़क के तौर पर हमें मौजूद हो जाएगा, और अफ़गानिस्तान के लिए हम सड़क रोड मार्ग से जो है वो हम सीधा जो है वो जा सकते हैं, और आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाएंगे यदि पीओके भारत में आ जाता है। अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी राय ज़रूर दें, और मैंने अपने विषय को पूरी तरह से कंप्लीट किया। यदि कोई कमी भी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। यदि पीओके भारत का हिस्सा बनता है तो भारत को इसके क्या फ़ायदे होंगे। इसी के साथ कहना चाहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट